अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 18 की रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। चैप्टर हमारा था वेरिएशन का जो चैप्टर था, इसकी आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज में हम सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 18 की कंप्लीट एक्सरसाइजेस कर ली हैं। 18.7 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। आज की वीडियो में हम एमसीक्यू शुरू करने जा रहे हैं और एमसीक्यू नंबर 1 है कि सपोज हमारे पास यहाँ पे कोई प्रोपोर्शन है P रेशियो Q और प्रोपोर्शन R रेशियो S। आपको ये बताना है कि ये प्रोपोर्शन में जो P है, P ये क्या कहलाता है। तो स्टूडेंट ये बात हमें मालूम है कि अगर आपके पास ये जो फर्स्ट प्रोपोर्शन होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, तो जो सबसे पहले लिखा हुआ नंबर है ये हमेशा फर्स्ट प्रोपोर्शन ही कहलाएगा और जो सेकंड वाला होता है वो सेकंड कहलाता है, थर्ड वाला जो होता है वो थर्ड प्रोपोर्शन कहलाता है, फिर जो एस है वो फोर्थ कहलाता है। लेकिन इन्होंने हमसे सिर्फ पी के बारे में पूछा था, तो इसका मतलब है कि पी हमारे पास फर्स्ट वाला एलिमेंट है और फर्स्ट वाला यहाँ पे फर्स्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा, राइट। अब सेकंड हमारे पास है कि इन अ रेशियो एल रेशियो एम। अब ये पहले वाला जो नंबर है, रेशियो में हमेशा याद रखना है कि जो पहले वाला नंबर है ये हमेशा एंटीसीडेंट कहलाता है, राइट। ये कहलाता है एंटीसीडेंट। और जो सेकंड वाला नंबर है, सेकंड टर्म जो होगी ये कहलाएगी कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो हमसे क्या पूछा गया है, ये पहला वाला एल रेशियो एम, ये पहला वाला क्या कहलाएगा, ये एंटीसीडेंट कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। और अगर एम के बारे में पूछते हैं तो हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट है। इन अ रेशियो यू वी, अब देखिए सेकंड वाले के बारे में पूछा है, वी क्या कहलाएगा, बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो सेकंड वाला कॉन्सिक्वेंट कहलाएगा और फर्स्ट वाला एंटीसीडेंट कहलाएगा, ये हमेशा आपको याद रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट नंबर 4, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन बी इज कॉल्ड डैश प्रोपोर्शन बिटवीन ए एंड सी। अब स्टूडेंट आपको याद होगा जब हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ये इस तरह से लिखा जाता है कि ए रेशियो बी और फिर ये प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। अब ये दोनों नंबर सेम है तो हम ये इसको डायरेक्टली हम इस तरह से लिखते थे कि ए प्रोपोर्शनल, इस तरह से जब हम लिखते थे तो ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल कहलाता था, राइट। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में ये जो बी वाला नंबर है ये क्या कहलाएगा, ये हमेशा आपके पास मीन कहलाएगा। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में जो सेंटर वाला नंबर है वो जो ए और सी का मीन कहलाएगा। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 5, और नंबर 5 में द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज डैश। अब मीन प्रोपोर्शनल हमने निकालना है, यानी कि अब ए स्क्वायर साइड में है, बी स्क्वायर यहाँ पे है और हमने ये बीच वाला मालूम करना है कि ये यहाँ पे क्या आएगा। तो स्टूडेंट अभी हमने बात की कि ये जो बीच वाला नंबर है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ये मीन होता है आसपास वाले नंबर का। अब अगर हम मीन निकालें, ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, अब इसका हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है। तो मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम मीन फाइंड आउट करेंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये मीन मेरे पास एक्स है, राइट। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट लिखने का तरीका ये होगा ए स्क्वायर एक्स, क्योंकि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो एक्स रेशियो बी स्क्वायर। अब हमें पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वाली जो इक्वेशन होती है हम वहां पे वो लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन। मीन क्या है, दोनों एक्स है, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, सो वी हैव टू टेक रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी रूट आएगा और यहाँ पे भी रूट आएगा। तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास ए बी। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा मीन प्रोपोर्शनल वो आएगा ए बी। इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो हमारे पास नंबर 5 का रिजल्ट आया है ऑप्शन बी, दैट इज ए बी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 6। और एमसीक्यू नंबर 6 में हमारे पास जो गिवन है x+5, इसको हम लिखते हैं x+5
रेशियो को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 5/7, और हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 7 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x+5, और यहाँ पे 5 मौजूद है और x+7 इसे मल्टीप्लाई होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 7x+7 5 35 इज इक्वल्स टू 5x+7 5 35, राइट। अब +35, ये भी +35 उस तरफ आएगा तो -35 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 7x माइनस 5x इज इक्वल्स टू, उस तरफ कुछ भी नहीं बचा, 0 रहा। 7 माइनस 5x 2x इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आएगी 0 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 0 आई है हमारे पास। इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया। नंबर 6 का रिजल्ट आया है सी। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने इजीली x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू, और नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7 में क्या है हमारे पास। नंबर 7 में है if 1 9 x and 45 are in proportion then find out the value of x। 1 9 x and 45 are in proportion, और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x and 45, अभी हो जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू x/45। अब 45 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 45/9 इज इक्वल्स टू x। अब 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 5। इट्स मीन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट। तो इस तरह से हमने नंबर 7 सॉल्व कर लिया। प्रोपोर्शन का क्वेश्चन था, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो हमने x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली। नंबर 8 हम करने जा रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि P रेशियो Q, यानी कि P/Q इज इक्वल्स टू R/S है, और अगली वाली में क्या लिखा हुआ है, P/R इज इक्वल्स टू Q/S। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टेंडो है या कॉम्पुटेंडो है या फिर डिविडेंडो है या अल्टरनेंडो है। तो स्टूडेंट ये सारी प्रॉपर्टीज हमने डिटेल से स्टडी की थी। तो ये हमारे पास P/Q है, तो R यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है और Q यहाँ जाके डिवाइड हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टीज हमारे पास मौजूद थी, हम देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है ये। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो कहलाता था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब एक्सरसाइज कर रहे थे तो डिटेल्स एक्सप्लेन किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये P/Q है, और जब हमने अल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी देखी थी तो अल्टरनेंडो की प्रॉपर्टी में ये था कि आपके पास A/B इज इक्वल्स टू C/D था, और फिर उसको हम डिवाइड करते थे। मतलब पहले तो इसको इस तरह से लिख लें कि D यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होता है और B यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है। फिर हम दोनों साइड को डिवाइड कर रहे थे CD से, इसको भी CD से डिवाइड कर रहे थे, इसको भी CD से। यहाँ से D कैंसिल हुआ और C से C कैंसिल हुआ, तो क्या रह गया, A/C इज इक्वल्स टू B/D। तो C जो यहाँ पे था वो शिफ्ट हो गया नीचे, तो यहाँ पे भी तो यही हुआ है, R यहाँ पे था, अब R शिफ्ट हो गया नीचे, और Q जो इस साइड पे था वो शिफ्ट हो गया इस इधर। तो दिस टाइप ऑफ थ्योरम इज कॉल्ड थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो, राइट। तो इस तरह से हमने नंबर 8 का भी रिजल्ट दे दिया कि ये थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये नेक्स्ट कौन सा थ्योरम है कि इफ x/y इज इक्वल्स टू z/w देन अकॉर्डिंग टू कॉम्पोनेंटो। अब कॉम्पोनेंटो थ्योरम अगर आपको याद हो तो कॉम्पोनेंटो थ्योरम आप देखिए ये कौन सा है और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम टिक कर देते हैं। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो ये कहता है कि अगर आपके पास A/B इज इक्वल्स टू C/D है, तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा, हमने इसको जब एक्सरसाइज शुरू की थी तब समझा भी था, तो इसका रिजल्ट आएगा A+B, और यहाँ पे सिर्फ B रहेगा, और इस तरफ C+D/D रहेगा, यानी कि A+B/B हो जाएगा, और यहाँ पे C+D/D हो जाएगा। एक तो ये हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो में। दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ये इक्वल हो जाएगा A/A+B में,
और C अपॉन C प्लस D में। तो आप ये देखिए कि ये X रेशियो Y है, तो ये अगर मैं सेकंड वाला देखूं तो ये X अपॉन X प्लस Y, तो उसी तरह से ये बन रहा है, और Z अपॉन Z प्लस W। तो इसका मतलब है कि जो नंबर वन वाला है ये थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो कहलाएगा, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है कॉम्पोनेंटो का, ये इसके अकॉर्डिंगली फुलफिल हो रहा है, राइट। तो अब इट्स मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब ऑप्शन 10, एमसीक्यू नंबर 10 देख लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 में ये है कि हमें ये बताना है कि अगर ए रेशियो बी है जो इक्वल है सी रेशियो डी के, तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, मैंने आपको अभी अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी समझाई थी कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हुआ है तो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी में ये सी नीचे आ जाता है, ए अपॉन सी, और बी उधर चला जाता है तो बी अपॉन डी हो जाएगा ये। तो इट्स मीन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू बी अपॉन डी। तो नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है नंबर डी। नंबर 11 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। नंबर 11 में हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे, 3, 5 और 12। हमें शुरू के तीन गिवन है, हमने फोर्थ वाला फाइंड आउट करना है, तो फोर्थ वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये पहला हमारे पास है 3, दूसरा है 5, तीसरा है 12 और चौथा है x, जो हमें फाइंड आउट करना है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो इसको हम उसके अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन x। x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3x हो जाएगा, और 12 5 जा 60। तो x की वैल्यू आएगी, जब 60 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 0। तो इट्स मीन 20 इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। इफ 2x 3y एंड 6z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है ये, मतलब इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x 3y और 3y से ही कंटिन्यू होगा, रेशियो 6z। तो हमने बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट इसको हम इस तरह लिखते हैं, 2x अपॉन 3y इज इक्वल्स टू 3y अपॉन 6z। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 6 2 जा 12 एक्स जेड, और 3y इधर जाएगा, 3 3 जा 9 वाई स्क्वायर। तो ये हो गया 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12xz। ये हमारे पास रिलेशन आया है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12xz। तो इस तरह से नंबर 12 का आंसर आया है सी। नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में है एक्स वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन जेड, दैट अकॉर्डिंग टू डिविडेंडो प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट डिविडेंडो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। डिविडेंडो थ्योरम ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से कोई रेशियो गिवन है कि a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, यानी कि a रेशियो b इज इक्वल्स टू c रेशियो d, इसके इक्वल है, तो थ्योरम ऑफ डिविडेंडो कहता है कि इसका रिजल्ट आपके पास आएगा। हमने पूरी डेरिवेशन भी की थी जब ये एक्सरसाइज हमने की थी, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन डी। अब ये देख लेते हैं, ये पहला वाला ही है हमारे पास, जो पहला थ्योरम ऑफ डिविडेंडो है। तो x माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू w माइनस जेड अपॉन जेड। तो इसका मतलब है कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि थ्योरम ऑफ डिविडेंडो ये कहता है कि अगर आपके पास इस तरह से प्रोपोर्शन गिवन है तो वो इक्वल होगा a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू c माइनस डी अपॉन डी, और ये वाली प्रॉपर्टी बिल्कुल इसको फुलफिल कर रही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए। Now moving toward number 14, force and acceleration are in direct proportion, joint proportion, inverse और none. Student force और acceleration, इसके बारे में हमने बताना है कि इनका proportion क्या है, क्या ये direct proportion है, indirect है, या फिर हमारे पास ये ज्वाइंट है, या नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट आपको पता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला होता है कि F इज इक्वल्स टू एम ए। अब इज इक्वल्स टू एम की जगह पे अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन लगा दूं, अब एम तो ऊपर ही है, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, नॉट एम। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो कांस्टेंट रहेगा बॉडी का। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन, इट्स मीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट। तो इस तरह से हमने नंबर 14 भी सॉल्व कर लिया।
अब लास्ट देखते हैं नंबर 15। नंबर 15 में हमें क्या गिवन है कि A/4, A/4 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू 15/5। और ए की हमसे वैल्यू पूछी है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो a इज इक्वल्स टू 3 बचा यहाँ पे और 4 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है a की वैल्यू आई है 12, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हमने इसके सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, इसकी वैल्यू आई है 12, नंबर 15। टोटल 15 ही एमसीक्यूज थे और हमने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रिव्यू एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस देखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।